पड़ता है। हमार बात आज ले गलत भइल होखे तो बता दो। खेसारी जी और कंपनी के बीच में जो एग्रीमेंट होखे के बीच में करीब 20 से 25 लाख रुपया वो केहू में से कमीशन के रूप में ले बा खेसारी जी के एग्रीमेंट करावे खातिर। कागज देखला के बाद लागत कि 2.5 लाख में खेसारी जी साइन कइले बड़े, तब लागत कि जरूर एमे कुछ ना कुछ तो झोल लोग कइले बा। का तो 2.5 लाख में खेसारी जी तो आज से 10 साल पहले गावत रहले, तो ये इतना बड़ा स्टारडम में 2.5 लाख में खेसारी लाल गाना गाओ, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये से शक होता कि ओकर कहल सच भी हो सकता। आई ग्लोबले म्यूजिक के तरफ से इनडायरेक्ट ये आवता कि हम लोग इस एग्रीमेंट के लिए कुछ किसी को, अब वो कौन है वो तो नाम नहीं बता रहे, नहीं किसी को एक मोटा रकम कमीशन के रूप में दिया है, तब जाके वो खेसारी लाल का साइन हुआ है। तो अब खेसारी लाल जी बताई हैं कि कितना ले ले बड़े का, तो केहू रकम तो बतावत नहीं है कि हम इतना ले ले बनी, इतना गाना दे दिले बनी। अगर वो में 2.5 लाख रुपया 10% कमीशन पर गाना बात रहे, जौन हमरा पता नहीं है कि खेसारी लाल जी और उनकर मैनेजर कैसे राजी हो गई लो। हमरा तो लागत है कि हमें मैनेजर सन के साठगांठ भी होई कि कुछ ऊपरवार दे दिल हो कंपनियाँ आ कहलो ई साइन कर दो सन। कहे तो जौन खेसारी लाल मार्केट में चाहे जौन भी दोसर कंपनी जाला ओकरा से 10 लाख एगो गाना पर औरो सुन ले बनी। हम मैनेजर के साथ यानी कि साठगांठ की जो आरोप आप लगा रहे हैं, बहुत बड़ा आप आरोप लगा रहे हैं। तो बिना साठगांठ के 2.5 लाख में खेसारी लाल कैसे गाना साइन कर सकता रहे, जब 10 लाख गाना के लेता रहे खेसारी लाल। आज है ना कि 10 लाख खेसारी लाल लेते हैं, पवन सिंह को लोग कहता है कि 12 लाख लेते हैं, लेकिन कागज कहता है कि 2.5 लाख आ 10% कमीशन है पर बात भइल बा। तो 2.5 लाख पर तब जब गाने गावे के रहे तो यहाँ तो सब कंपनी 2.5 लाख देवे के तैयार बा, के ना दे दी खेसारी लाल के। तो जब पेपर साइन हुआ तो सबसे पहला काम क्या था कि मैनेजर को पढ़ना, क्यों नहीं पढ़ा? खाली मैनेजर लाइव आने के लिए होता है, आप ही बताइए ना। बिल्कुल। दिनेश लाल, मनोज तिवारी, रवि किशन और भी बहुत सुपरस्टार, हिंदी, तमिल, तेलुगु, किसी के सुपरस्टार के मैनेजर को लाइव आते देखे हैं आप? बिल्कुल। या आप उनका नाम भी जानते हैं? तो यही खाली लोग काहे लाइव आते हैं कि मैनेजर हैं कि अपने को ये लोग प्रमोट करना चाहते हैं खेसारी और पवन के साथ रह के। कभी किसी मैनेजर को अपना म्यूजिक कंपनी बनाकर उसमें उस स्टार को गवाते देखे हैं आप? अभी हम मौजूद हैं BIB विजेंद्र सिंह के पास, जो कि काफ़ी सोशल मीडिया पर इनका एक बयान तेज़ी से वायरल हो रहा है। खेसारी टीम पर भड़के हुए हैं और टुनटुन यादव समेत न जाने किन किन लोगों के बारे में ये बहुत सारे बात बोले हैं। उसी मुद्दे पर मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि ये जो भी बोल रहे हैं डंके के चोटों बोल रहे हैं। अब इनके बातों में कितनी सच्चाई है, क्या है, सारी डिटेल्स में मैं बात करना चाहूँगा। भैया बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद तबाही न्यूज़ देखे वाला सभी लोग। कल आपका एक सोशल मीडिया पर मैं बयान देखा जो कि खेसारी लाल यादव पर जो 5 करोड़ मामले जो चल रहे हैं, इसको लेकर आप काफ़ी नाराज़गी जाहिर की है खेसारी टीम पर, ऐसा क्यों? आप बताइए कि क्या करना चाहिए? मैनेजर का काम क्या है? मैनेजिंग करना, देख रेख करना। तो जब मैनेज कर रहा था तो ये एग्रीमेंट कैसे गलत साइन हो गया? आप बताइए। कोई एक बैंक है, मान लीजिए ICICI बैंक है, उसके कैशियर से कोई दोष हो जाता है अकाउंट का, तो किसका, आप मालिक को गरिएगा? मालिक दोषी है कि कैशियर दोषी है? कैशियर उसी के लिए रखा ना कि कैश गिने। तो मैनेजर उसी के लिए ना बड़ा बड़ा स्टार रखता है कि बड़ा बड़ा स्टार फिल्म में व्यस्त रहता है, एल्बम करता है, शूटिंग करता है, स्टेज शो करता है, तो उस सब का मैनेज करने का काम होता है मैनेजर। उसी के लिए वो पैसा लेता है, उसी के लिए साथ में रहता है। तो जब पेपर साइन हुआ तो सबसे पहला काम क्या था कि मैनेजर को पढ़ना, क्यों नहीं पढ़ा? खाली मैनेजर लाइव आने के लिए होता है, आप ही बताइए ना। बिल्कुल। दिनेश लाल, मनोज तिवारी, रवि किशन और भी बहुत सुपरस्टार, हिंदी, तमिल, तेलुगु, किसी के सुपरस्टार के मैनेजर को लाइव आते देखे हैं आप? बिल्कुल। या आप उनका नाम भी जानते हैं? तो यही खाली लोग काहे लाइव आते हैं कि मैनेजर हैं कि अपने को ये लोग प्रमोट करना चाहते हैं खेसारी और पवन के साथ रह के। कभी किसी मैनेजर को अपना म्यूजिक कंपनी बनाकर उसमें उस स्टार को गवाते देखे हैं आप? क्या दिनेश लाल जी के साथ मैनेजर रहते हैं, वो अपना कंपनी नहीं बना के गवा देते, या दिनेश जी नहीं गा देते? लेकिन मैनेजर का काम होता है कि कलाकार के हित में देखना
कि कलाकार कैसे मेरा आगे बढ़े, कलाकार कैसे सेफ रहे, कलाकार को ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों से ऑफर आए, कलाकार के पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए, ये ना कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट बड़े बड़े कंपनियों से झगड़ा करा कर और अपने कंपनी में गंवाना, ये मैनेजर का काम है। मतलब आप सीधा सीधे यानी कि खेसारी टीम पर ही भड़के हुए हैं, मतलब कि और जो CMS वाला है, जो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन, जो 5 करोड़ का जुर्माना लगा के 1 साल का बैन कर दिया, इसको लेकर मतलब सिर्फ खेसारी टीम पर ही आप क्यों भड़के हुए? देखिए, एक लाइन का चीज़ था। कोई एक कंपनी अगर आपको पैसा दिया है तो आपको गाना देना है। आप पैसा किस लिए लिए हैं? गाना देने के लिए। तो अगर वो पैसा देले बा तो ओकरा गाना दे दो, अगर गाना नइखो देत तो पैसा मुँह पर मारो ओकरा, पहले अपन पैसा हम तो ना देम गाना, हम ना दे पाएम, बात खत्म हो जाई। तेमें कोर्टो कचहरी नहीं खे, एमें कोर्ट कचहरी ना नु, जजमेंट में कहीं नहीं खे लिखल कि खेसारी लाल दोषी हैं, या जजमेंट कहीं नहीं खे कहत कि खेसारी लाल केस हार गए हैं। पहले तो जे गलत न्यूज बनावता उ लोग सतर्क हो जाओ। खेसारी लाल केस हारे नहीं हैं, दोषी नहीं है, कहीं नहीं लिखा है कि केस हार गए। वो जज ने ये बोला है कि आप जो पैसा लिए हैं और एग्रीमेंट किए हैं वो किस लिए लिए? तो गाना के लिए, तो गाना इनको दे दीजिए। तो आप एग्रीमेंट किए थे 30 महीने के लिए, तो आज जजमेंट से लेके अगला 30 महीना यानी 30 सितंबर 2025 ले 200 गाना आप इनका पूरा दीजिए, आपका एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा। या हर्जाना जो लगाया है पैसा, वो पैसा उसको वापस कर दीजिए, यही है ना। तो इसमें कोई ये नहीं है कि खेसारी लाल हार गईल है, ग्लोबल जीत गईल, ऐसा कोनो मैटर नहीं है। अच्छा भैया, ये बताइए कि खेसारी लाल यादव 5 करोड़ रुपया लेने का जो मामला आ रहा है, इसमें सच्चाई कितना है? 5 करोड़ लिए हैं या नहीं लिए? खेसारी लाल 5 करोड़ नहीं लिए हैं। आपको आप जाके देखिएगा तो पहले 30 लाख का था जो एग्रीमेंट में लिखा है। 5 करोड़ तो लिखा है, लेकिन पहले 30 लाख था, जिसमें 12 गाना देना था, तो 8 गाना ही शायद खेसारी लाल जी दिए। उसके बाद 1 करोड़ 20 लाख रुपया मिलना था, उसके बाद उनको 3,20,000 मिलना था, ऐसे करके पेमेंट 5 करोड़ मिलना था। तो अब खेसारी लाल जी बताई हैं कि कितना ले ले बड़े, कहे तो केहू रकम तो बतावत नहीं है कि हम इतना ले ले बनी, इतना गाना दे दिले बनी। अगर उसमें 2.5 लाख रुपया 10% कमीशन पर गाना बात रहे, जौन हमरा पता नहीं है कि खेसारी लाल जी और उनकर मैनेजर कैसे राजी हो गई लो। हमरा तो लागत है कि हमें मैनेजर सन के साठगांठ भी होई कि कुछ ऊपरवार दे दिल होई कंपनियाँ आ कहले साइन कर दो सन। कहे तो जौन खेसारी लाल मार्केट में चाहे जौन भी दोसर कंपनी जाला ओकरा से 10 लाख एगो गाना पर औरो सुन ले बनी। हम मैनेजर के साथ यानी कि 60 गांठ की जो आरोप आप लगा रहे हैं, बहुत बड़ा आप आरोप लगा रहे हैं। तो बिना 60 गांठ के 2.5 लाख में खेसारी लाल कैसे गाना साइन कर सकता रहे, जब 10 लाख गाना के लेता रहे खेसारी लाल। आज है ना कि 10 लाख खेसारी लाल लेते हैं, पवन सिंह को लोग कहता है कि 12 लाख लेते हैं, लेकिन ये कागज कहता है कि 2.5 लाख आ 10% कमीशन पर बात भइल बा। तो 2.5 लाख पर तब जब गाने गावे के रहे तो यहाँ तो सब कंपनी 2.5 लाख देवे के तैयार बा, के ना दे दी खेसारी लाल के। कहे तो खेसारी लाल के तो गाना से 2.5 लाख रुपया चुटकी में निकल जाई। खेसारी लाल के मरलो गाना जाई तो 5 लाख रुपया निकाल दी। ये तो है ना जी, खेसारी लाल यूट्यूब पर इतना बड़ा स्टार है, सोशल मीडिया पर है, OTT पर बहुत बड़ा स्टार है, उससे निकल जाई। ये तारा गन्नाए के एगो गाना से 2-3 करोड़ रुपया कमैले है, तो ऐसा तो बहुत सारा बावे। तो ये न हो सकता कि या तो एडवांस के लालच में एग्रीमेंट साइन हो गई, या यहाँ कुछ अगर साथ में रहे वाला लोग चुदुर बुदुर करके इनडायरेक्ट भी आ रहा बा। बहुत से हम रउरा का बताए तनी ना बताओ के चाहिए, इनडायरेक्ट भी जो बात है एकदम सच्चाई बताइए खुल्लम खुल्ला, क्योंकि आप जब बताएं कि मैं डंके को चोट बताता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमार बात आज ले गलत भइल होखे तो बता दो। बिल्कुल, अगर हम कोनो बात बोलले होखे मैं गलत बोले, इनडायरेक्ट 2 दिन से आवता। जहाँ तक भइल कि ग्लोबल म्यूजिक कुछ देले बा, अब माने दलाली के रूप में। अब वो केकरा के देले बा ओकर नाम नहीं खे आवत, लेकिन एगो मोटा मोटी रकम आवता कि खेसारी जी और कंपनी के बीच में जो एग्रीमेंट होखे के बीच में करीब 20 से 25 लाख रुपया वो केहू के
केहू में से कमीशन के रूप में ले बा खेसारी जी के एग्रीमेंट करावे खातिर। मतलब इस बात को आप बहुत बहुत जगह हाँ, बहुत बड़ी लेकिन बात। नाम हमरा अभी तक नहीं मालूम चले। नाम जैसे पता चल जाई तो ओकर वाट लगावल जाई, लेकिन इनडायरेक्ट बात आवता कि पैसा के में झोल बा और मोटा पैसा के झोल बा, ई बात बा। यानी कि खेसारी लाल यादव का जो 5 करोड़ के मामले है 25 लाख रुपए अलग से टैक्स के रूप में या फिर दलाली के रूप में बता रहे हैं बीआईबी विजेंद्र सिंह का इनका कहना है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है भाई, आप लोग तो इंडस्ट्री में रहते हैं, आप लोग को एमे अभी का बा इनडायरेक्ट बात आ रहल बा, एकरा के पहले वेरीफाई कइल बहुत जरूरी बा कि एमे सच्चाई कितना बा। लेकिन जैसे कागज देखला के बाद लागत कि 2.5 लाख में खेसारी जी साइन कइले बड़े, तब लागत कि जरूर एमे कुछ ना कुछ तो झोल लोग कइले बा। का तो 2.5 लाख में खेसारी जी तो आज से 10 साल पहले गावत रहले, तो ये इतना बड़ा स्टारडम में 2.5 लाख में खेसारी लाल गाना गाओ, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये से शक होता कि ओकर कहल सच भी हो सकता। आ ई ग्लोबले म्यूजिक के तरफ से इनडायरेक्ट ये आवता कि हम लोग इस एग्रीमेंट के लिए कुछ किसी को, अब वो कौन है वो तो नाम नहीं बता रहे, नहीं किसी को एक मोटा रकम कमीशन के रूप में दिया है, तब जाके वो खेसारी लाल का साइन हुआ है। अच्छा भैया, एक सवाल आप बोल रहे थे कि मतलब कि ग्लोबल म्यूजिक जो जंक्शन है 90% कलाकार पैसे लेकर बैठे हैं, घर द्वार बना रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई? 2020 के बाद ग्लोबल आइल, 20 से पहले भी गाना चलत रहे, केहू फॉर्चूनर किनत रहे, इक्का दुक्का केहू फॉर्चूनर किन ले रहे। 20 के पहले केहू के देखले बानी कोठी किनता, बंगला किनता, 2 बीघा 4 बीघा 5 बीघा, वो बेरा का जमीन ना बिकत रहे, केहू किनत रहे। लेकिन ये कंपनी अइला के बाद देखी कोरस गावे डुएट गावे वाला भी लड़की फॉर्चूनर आ थार खरीदे लागल। बड़ा बड़ा सारा गायक एगो लाइन लागो रहा, पीछे 1 साल देखिए लाइन लागो रहा, हई गाड़ी हियाँ घर हुआ घर। ग्लोबल जब आइल नो तो पैसा लेके आई रहे, अब कह रहे हैं 90%। आदि शक्ति ग्लोबल, अभी देखिए लफड़ा हुआ है, ग्लोबले पैसा दिया, उसका एडवांस है। बोका म्यूजिक ग्लोबल है, खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड ग्लोबल है। ऐसा कातना 20 कंपनी पटना के ग्लोबल के अंडर में बा। आ करीब करीब हम 90% कहता नहीं, हमरा तो लगता है 99% गायक ग्लोबल से पैसा ले ले बड़े, जाके पूछ लीजिएगा। लेकिन वही में से बहुत सारा गायक बड़े जो टाइम पर ओकरा के गाना देता रहे, तो ओकरा पर वो एक्शन नहीं खेले। ग्लोबल है ना, देखिए ग्लोबल से पैसा अलग ले ले बालो, बिलीव से पैसा अलग ले ले बालो, ST डिजिटल है जी निरंजन जी पटना बैठल बड़े, इनकरा से पैसा अलग ले ले बालो। 3-3 4-4 जगह से लोग पैसा उठौले बा एडवांस। आ सब जगह केहू के 100 गाना, केहू 20, कितना गाना गइबो। तो ये लोग पैसा एडवांस उठा के अब घर बनावे लागल, गाड़ी खरीदे लागल, रंगदारी करे लागल, 10 गो छिलटू रख लेलक लोग, लेके घूमे लागल लोग के धमकावे लागल लोग फोन पर, केहू बोली तो ओकरा के धमका दी लोग। ओकर राइटर के आ गायक के काम है रंगबाजी कइल, कलाकार तो सॉफ्ट होता है ना जी। राइटर गाना लिखेगा कि केहू के जाके रंगदारी करेगा, रंगदारी बिल्कुल नहीं। संगीत में अपना आज के राइटर के देखी तो धमकावे लगता फोन पर, केहू के फोन करके। मैनेजर के काम हो गायक के आगे बढ़ावल, गायक के काम कइल कि ओकर फोन करके केहू के धमकावल, केहू के उठा लेहल। जब तू ही लोग उठैब तो हई बड़ बड़ क्रिमिनल काहे खातिर बड़ा सन, तो गायकी छोड़ दल लो, कलाकारी छोड़ के राइफल उठा के आ जा लो, तो पुलिस खड़े बा, बिहार पुलिस आ ना तो यूपी पुलिस पूरा लोड करके रख ले बा टाई टुई करे खातिर। तो ई रंगदारी कब से भइल, जब पैसा में बड़ा गर्मी है। अच्छा भैया, हाई कोर्ट में जो खेसारी के मामले जो रिजेक्ट हुए हैं, खारिज किए जो केस हुए हैं, क्या लगता है कि फिर सुप्रीम कोर्ट जाने के लोग तैयारी कर रहे हैं? देखिए हम चाहें कि खेसारी भाई बहुत बुद्धिमान आदमी हुआ, गलती से फंस गए के चक्कर में। खेसारी भाई के अभी भी समझ जाए के चाहिए, एक लाइन के चीज़ बा, या तो ओकर पैसा वापस कर देस या तो गाना गा के दे देस। आ ई काम कृष्णा बेदर्दी जी उनके संगे रहले, हम कृष्णा बेदर्दी, महेश परदेसी या खेसारी मिलके एक दिन में 10-10 ऑडियो वीडियो लाइव कइले बनी सन सरस्वती स्टूडियो में, आ सुपर हिट रहल बा एंगल खातिर। जब 10 गो गाना एक दिन में खेसारी लाल कर सकते हैं, तो 10 दिन में 100 गो गाना दे दी हैं। अब तो 100 गो गाना के मैटर बा।
200 में गाना दे चुकल बड़े, 100 गो और शायद गाना देवे के बा। तो ये तो 10 दिन में मामला सुलझ जाई। तो एक में काहे के सुप्रीम कोर्ट जाई, हाई कोर्ट में खुद 25-30 लाख रुपया डूब गई, सुप्रीम कोर्ट में तो एक गो हियरिंग के 10-10 लाख रुपया लगेला। आ यही चमन चुतिया संगे बड़ा सन चाहत तरह सन कि खेसारी लाल उन्हें फंस जास, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में भी जास। आ एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट में भी जाए और सुप्रीम कोर्ट सेम बतिया कह देलक, तब का हुई? वही बात होने भी वाला। तब का हुई? तब तो 10 साल खातिर इनकरा घींच दिया सन। तो खेसारी लाल को बर्बाद करना चाहता है सब। और अगर हम अभी नहीं बोले होते तो सारा दोष खेसारी पर लग रहा था कि खेसारी पैसा लेके हड़प गईले, गाना नहीं खन देत। लेकिन इस सारा दोष